हाय गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो है आईएएस की प्रिपरेशन में नाम जाप का क्या इम्पोर्टेंस है और हमें क्यों वो करना चाहिए। जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, सबसे पहले मैं इस वीडियो का एजेंडा क्लियर कर दूँ और हम किन किन क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो एक बार मुझे ज़रा शीट ओपन कर लेने दीजिए। ओके, तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कि नाम जाप क्या है और आईएएस प्रिपरेशन में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमें क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नाम जाप। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि नाम जाप होता क्या है। देखिए, नाम जाप कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसको समझ लीजिए। नाम जाप का मतलब है कोई भी एक पवित्र नाम, वो चाहे राम का हो, शिव का हो, कोई छोटा सा मंत्र हो जैसे कि ओम नमः शिवाय, या फिर श्री कृष्ण का नाम हो, राधा जी का नाम हो, या कोई भी और नाम, या आप अगर किसी और धर्म से हैं तो उसमें भी कोई ना कोई एक या दो पवित्र नाम ज़रूर होंगे। ठीक है, तो उनका जाप करना। अब उनका जाप करने से मेरा क्या मतलब है? जाप करने से मतलब है कि हम उसको उस नाम को जब भी हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो हम 3 प्रकार से उसको हम जाप कर सकते हैं उसका। पहला क्या है? पहला है कि बोलकर, जैसे लेट सपोज़ मैं बोल रहा हूँ राम राम राम। दूसरा तरीका होता है कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आ रही लेकिन मेरे लिप्स उसको बोल रहे हैं, या उसको लिप सिंक जिसको बोल सकते हैं, कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा है जो सबसे इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए, क्या है कि आप बिल्कुल ना नाम लिप सिंक कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, मतलब ना साउंड आ रहा है उसका, और आप अपने कहीं बैठे हैं और आप मन में उसको बोल रहे हैं। कैसे? ठीक है, तो आप बैठे हुए हैं कहीं, आप बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, ऑटो में हैं, कहीं पर भी हैं, कहीं किसी का वेट कर रहे हैं, तो मोबाइल निकाल के देखने से लाख गुना अच्छा है कि ये काम करो। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्यों करना चाहिए, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, आज के टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस मैं क्यों इस पर फोर्स कर रहा हूँ कि हमें ये करना चाहिए। हम दिन भर में ना, सुबह उठने से लेकर और रात सोने तक अपनी प्रिपरेशन के साथ ही हम बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनमें से कई सारी बातें नेगेटिव हैं और कई सारी बातें तो मैं पता भी नहीं है कि नेगेटिव है। नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना एक नेगेटिविटी है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी आपको वायलेंस दिखाई देती है, बहुत सारा उसमें ऐसा कंटेंट होता है जो हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हम फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और भी, मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स की बात नहीं है, और भी कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जो एक कदम और आगे जाके आपको इस तरीके का कंटेंट दिखा रहे हैं जो आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हम कंज्यूम कर रहे हैं टाइम पास करने के नाम पे, या हम वेट कर रहे हैं तो हम क्या करें, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं, या यूट्यूब पर भी कुछ, यूट्यूब पर ज़्यादातर वैसे साफ़ चीज़ें हैं लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल। आजकल तो टेलीग्राम भी इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो हमें इससे क्या हो रहा है, हमारा दिमाग देखिए इस तरीके से ना एक स्पंज की तरह होता है। जैसे जिससे आप स्पंज समझते होंगे ना, रबर जैसा है हमारा दिमाग। ठीक है, एक फॉर्म जैसा है हमारा दिमाग। उस फॉर्म जैसे दिमाग में जो चीज़ जाती जाएगी, उसमें जो छेद है ना, बीच बीच में से स्पंज में होते हैं ना छेद, उन छेदों में वो चीज़ें जाती जा रही हैं। नेगेटिविटी, वॉयलेंस, सेक्सुअल कंटेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वो उसमें जाती जा रही हैं। अब क्या हो गया, हमारा दिमाग हो गया सैचुरेट, उन सब चीज़ों से भर गया है। अब आप जब पढ़ने बैठ रहे होगे ना, आपको दिमाग में आ रहा होगा नेटफ्लिक्स, आपको दिमाग में आ रहा होगा कोई और प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब ये नाम जाप क्या करेगा, नाम जाप ये करेगा कि ये उस जो छोटे छोटे जो छेद हैं, जो छिद्र हैं उस स्पंज में, जो इस फॉर्म में छोटे छोटे छेद हैं, उसको लगातार भरता रहेगा। लेट सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज़ मैं हूँ, ठीक है, अब
मैं कहीं बैठा हुआ हूँ और मेरे दिमाग में कोई चीज़ आ रही है, तो और मैं उस समय नाम जाप भी कर रहा हूँ, तो मैं नाम जाप क्या करेगा, मेरे सारे दिमाग की जो डायरेक्शन है वो नाम में लेके जाएगा। शुरू में दिक्कत आएगी, ये आपका मन आपको नाम जाप नहीं करने देगा, लेकिन आपको करते रहना है। कोई भी एक छोटा सा नाम, राम, कृष्ण, कोई भी एक नाम जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको पकड़ के और करिए। सिर्फ 5 दिन 6 दिन करके देखिए, मैं नहीं बोल रहा। आप अपनी पढ़ाई के टाइम पे मत करिए, ठीक है। जब भी आप कहीं जा रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, आपके पास एक टाइम रहता होगा, उस टाइम पर इस चीज़ को करके देखिए, और फिर आपके दिमाग में एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा कि आपका दिमाग जो है ना, क्योंकि नाम पवित्र है, तो पवित्र नाम जो आपके दिमाग में रहेगा, तो और चीज़ों के लिए उसमें जगह नहीं होगी। जब और चीज़ों के लिए जगह नहीं होगी, तो आपका जो प्रिपरेशन में मन करेगा, फोकस रहेगा, और क्योंकि हम एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, अपने दिमाग में बोल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन भी हमारा बढ़ेगा, और उसी से हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी पावरफुल चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनल लाइफ में। आप सिर्फ मेरे कहने पर नहाते समय, खाते समय, और अगर हो सके दिन में 5 से 10 मिनट शुरुआत में शांति से बैठकर कोई भी एक नाम बोलिए, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अब इसका इफ़ेक्ट, जैसे मैंने बता दिया, हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि पढ़ाई करते समय जो हमारा सारा फोकस, प्रोडक्टिविटी हमारे पढ़ाई पर होनी चाहिए, हमारी बुक्स पर होनी चाहिए, हमारे मॉक देने पर होनी चाहिए, वो इधर उधर नहीं जाएगी। सारा फोकस हमारा पढ़ाई पे होगा, और जैसे ही पढ़ाई से आपका फोकस हटेगा, क्योंकि अब आपको आदत पड़ गई है नाम बोलने की कोई भी, तो वो नाम उसको, फोकस को दोबारा से आपकी पढ़ाई पर ले आएगा, ठीक है। हम जिस तरीके के इंसान को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, कहीं ना कहीं उसकी करेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आती जाती है, ठीक है। ये एक प्रूवन चीज़ है, आप इसको करके देखिए। कई सारे लोग अपनी वॉल पर बॉलीवुड के या कोई और प्लेयर्स के फ़ोटोज़ लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। हमारी संस्कृति में तो बहुत सारे रोल मॉडल हैं, तो किसी को भी आप एक चूज़ कर लीजिए, और उससे ज़्यादा उसके नाम का इफ़ेक्ट पड़ता है। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मैं इसका आपको बता भी दूंगा। इवन गांधी जी ने मैं शेयर कर दूंगा PDF, एक मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैंने पढ़ लिया है, ऑथराइज्ड रिकॉर्डेड PDF है, आप उसको पढ़िएगा। मैं उसको इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। गांधी जी ने अल्टीमेटली ये बोला था कि मेरा राम जाप करने से, वो राम नाम का जाप करते थे, मुझे बहुत शक्ति मिली है, मुझे देवीय शक्ति मिली है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आप उस PDF को पढ़िएगा, आपको क्लियर होगा वो चीज़। एग्जाम्पल ऑफ नाम जाप, ये चौथा क्वेश्चन था कि क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नाम जाप के, तो मैंने बता दिया आपको। आप कोई भी एक नाम, जैसे राम का ले सकते हैं, मैं राम का नाम लेता हूँ, ठीक है। आप राम का ले सकते हैं, कृष्ण का ले सकते हैं, राधा का ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। छोटा सा रखिएगा, शुरू में छोटा रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिमाग को नाम पर ले जाना इजी होना चाहिए। आपने कोई बहुत बड़ा नाम ले लिया या मंत्र ले लिया, तो उसको रिपीट करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए छोटा नाम रखिएगा, ठीक है। अगर अब ये वीडियो, तो मैं अब वाइंड अप कर रहा हूँ इस वीडियो को, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो मैं वाइंड अप करते समय आपको बता दूं कि आज जो हमने डिस्कस किया, वो हमने डिस्कस किया कि हमारा प्रिपरेशन में राम नाम या किसी और नाम का जाप हमें करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब हमारे पास फ्री टाइम हो, जब हम कुछ ऐसा कर रहे हों जो अनप्रोडक्टिव हो, वो समय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से आप इसी में घुस जाइए, जब भी आपके पास टाइम हो, आपका मन हो, तो आप वो करिए, ठीक है। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई, ये आपको एक शक्ति का पिलर देगा, आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देगा, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेरी हो, कोई और ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगता हो कि मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ बताइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के जो टाइटल होता है, वहाँ पर मैं अपना
फ़ोन नंबर छोड़ देता हूँ, प्लीज़ वहाँ पर व्हाट्सएप करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियोस आपको सही लग रही हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई कंप्लेंट है, कोई सजेशन, कुछ भी, वो प्लीज़ उससे जुड़िए। मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को इस कम्युनिटी में लेके आना चाहता हूँ जो सीरियस हैं प्रिपरेशन में, लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी वो नहीं कर पाते अपनी तैयारी को परफेक्टली, टाइम वेस्ट करते हैं या अपना पैसा वेस्ट करते हैं, जवानी जाती है इस पूरी चीज़ में, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। मेरा विश्वास मानिए, मैं हर चीज़ को रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने लेके आ रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप इनको फॉलो करिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इस वीडियो को अपने जो भी पीयर्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करिए। क्यों करिए? क्योंकि आप जितना लोगों को देंगे, ठीक है, उतना ही आपको कहीं ना कहीं से और अच्छा रिसीव होगा। अपने दोस्तों के साथ जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सेम चीज़ फ्रूटफुल है। अभी मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर कर के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बनाऊँ, ठीक है। उनके साथ शेयर करिए, उनको बताइए उसका फ़ायदा, पहले खुद करके देखिए, एक हफ़्ता रिज़ल्ट आता है तो फिर उनको बताइए। जॉब में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको दूसरी तरीके के और कोई अगर थॉट आ रहे हैं ख़राब, तो उनको अपने दिमाग में मत लेके आइएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए। मेरी कोई अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको तुरंत से रिवर्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।